हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग अब बात करने वाले हैं कि पीओ डिले को अपन कैसे सही कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर आप लोगों को कई बार समझाया है, बहुत सारी वीडियोस में बताया है। आज मैं फिर से उसको एक बार के लिए और आप लोग को रिफ्रेश कर देता हूँ, ताकि अगर किसी को दिमाग पे नहीं चढ़ा है, भूल गया है, तो भाई वो रिफ्रेश हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई जो राइस के पीओज होते हैं उसमें जनरली देखा जाता है कि डिले काफ़ी सारा होता है, और लोगों के दिमाग में ये भ्रम होता है कि अगर एक राइस बन रहा है तो दूसरा राइस अपन बना ही नहीं सकते हैं। तो दूसरा राइस का पीओ अगर आ रहा है तो वो डिले होगा ही। तो मैं भाई ये बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ कि अपन ने कॉन्फ़िगर भी वैसे किया है कि अगर दम राइस का पीओ आया है तो उसके 40 से 45 मिनट के बाद ही मील राइस का पीओ आएगा। और वो इसी तरीके से कन्फिगर है कि 40 मिनट के बाद वाले स्टेप्स पे आप मील राइस की वॉशिंग, सोकिंग, ये सब शुरू कर सकते हो, ताकि आप लोग बिना किसी स्टेप के, मिस्टेक के, दोनों ही पीओस को साथ में बना पाओ। तो ये एकदम दिमाग से आप लोग निकाल देना कि भाई अगर एक राइस का पीओ बन रहा है तो दूसरा पीओ नहीं बन सकता है। आप साइमल्टेनियसली दूसरा पीओ भी बना सकते हो। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियरली अपने दिमाग में रखना है। राइस के पीओज में डिले नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, चोको लावा और बॉइल्ड पास्ता, इन दोनों के पीओज में शुरू से ही लापरवाही दिखती रही है, सीरियसनेस की कमी दिखती रही है, जिसकी वजह से ये पीओज हमेशा ही डिले होते रहते हैं। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन ने कई दो दो तीन छोटे छोटे चेंजेस किए ताकि आप लोगों को हेल्प मिल पाए। कि अपन ने क्या किया कि पहले चौको लावा के 20-20 पीसेस के पीओज आते थे। एक साथ दो पीओ आ गया तो एक पीओ बन रहा तो दूसरा डिले होता था, एक साथ ही आ जाता था। अपन ने उसको क्लब कर दिया कि भाई ठीक है, 20-20 के नहीं, एक 40 का एक पीओ जाएगा, सिंगल पीओ। आप उसको बनाओ, ताकि ऐसा ना हो कि दूसरा पीओ डिले हो रहा है, क्योंकि वो बन ही नहीं सकता है जबकि एक पीओ जब बन रहा है तो चौको लावा के पीओस को अपन ने क्लब कर दिया आप लोगों की हेल्प के लिए। दूसरा काम अपन ने किया कि बॉयल्ड पास्ता का पीओज होता था वो फर्स्ट मॉर्निंग में ही चला जाता था, जब राइस वगैरह के पीओज ऑलरेडी बन रहे होते थे, तो उस चक्कर में पास्ता के पीओज लेट होते थे, ऐसा देखा गया था। तो अपन ने उसको क्या किया कि भाई उसकी टाइमिंग ही अपन ने फर्स्ट रश के बाद कर दी कि 3-4 बजे के अराउंड जाएगा पीओ, ताकि ये ऑन टाइम बन पाए। उस समय ऐसा ना हो कि दूसरा पीओ कोई राइस वगैरह का बन रहा है, इंडक्शन ऑक्यूपाइड है तो नहीं बन पा रहा है, ऐसा कुछ ना हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन ने इस पीओ का टाइम चेंज करके इसको फर्स्ट रश के बाद कर दिया। ये दोनों चेंजेस करने के बाद भी देखने को ये मिल रहा है कि भाई अभी भी लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। मैं बहुत क्लियरली बता दे रहा हूँ कि भाई जिस तरीके से बाकी पीओस का इम्पोर्टेंस है, जिस तरीके से बाकी पीओस की वजह से टाइम वेस्ट निकलता है, उसी तरीके से चोको लावा और पास्ता के पीओस में भी अगर आप टाइम वेस्ट करते हो तो वो सेम अमाउंट में ही ऐड होता है आपके टाइम वेस्ट में। जितना डिले करोगे बाकी पीओस में, उसकी वजह से जो टाइम वेस्ट होगा, सेम टाइम वेस्ट इन पीओस के डिले में भी होगा। तो भाई इन पीओस को भी सेम तवज्जो देना है, सेम तरीके से ट्रीट करना है और ऑन टाइम बनाना है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि बेसिस के पीओज में, तो वैसा देखा गया है कि बेसिस के लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे पीओज जो आते हैं, दो बेस का पीओ आ गया या फिर 4 बेस का पीओ आ गया, तो लोग इंतज़ार करते हैं कि सारे बेसिस के पीओज एक साथ अपन बनाएंगे, कि स्मॉल पैन टोस्ट का, पैन टोस्ट का, थिन क्रस्ट का, सब पीओज का आने का इंतज़ार करते हैं। उस चक्कर में क्या होता है कि जो शुरू में पीओज आए होते हैं वो डिले होते जा रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये तो ब्लंडर है भाई। अगर 2-3 बेस का पीओ आया है, सेम टाइम बना के ख़त्म करो ना यार, 4-5 मिनट में बन जाएंगे। उस चक्कर में आप लोग अपना अटेंडेंस पे उसका इफेक्ट डलवा देते हो। ये तो क्लियर बेवकूफ़ी हो गई कि भाई जो 5 मिनट में जो काम हो सकता था उसको आप नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से आप 30 मिनट 35 मिनट का टाइम वेस्ट अपने अकाउंट में ऐड करवा रहे हो, और फाइनली उसकी वजह से आपका अटेंडेंस पे इफेक्ट पड़ जा रहा है। ये तो कहाँ की समझदारी है। बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। उसके बाद एक और तरीके की लापरवाही ये समझ में आई जो अपन ने कॉलिंग के थ्रू देखा, कि कई केसेस में लोग पीओज एक्सेप्ट करके भूल जा रहे हैं। भाई क्या मजाक चल रहा है? ऐसे कैसे कर दोगे? आपकी पीओ एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके बाद भूल जा रहे हो। खाना खाना है तो अपन नहीं भूलते हैं, तो भाई ऐसी गलतियां कैसे कर लेते हैं अपन? एक आध केसेस समझ में आते हैं कि हाँ कभी हो गया, लेकिन लगातार ही ऐसी दिक्कतें दिखती हैं।
तो भाई ये सारी चीज़ों में ध्यान दीजिए। अगर पीओस में ऐसे आप लोग डिले करोगे तो उसकी वजह से टाइम वेस्ट फाइनली होता है, और छोटी छोटी लापरवाही की वजह से फिर आपका अटेंडेंस हाफ डे एब्सेंट ऐसे कुछ हो जाता है, और उसकी वजह से आपका नुकसान हो जाता है एक दिन का। पूरा काम आपने सही किया, दो चार ब्लंडर्स कर दिए, उसके चक्कर में नुकसान हो गया। क्यों करना है भाई, ध्यान देके कर लेंगे ना थोड़ा। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई पीओ डिले में टारगेट क्या करना है, तो स्टोर लेवल पे भाई इसको 10% के अंदर रखना है। या मैं क्लियर बोल दूं कि भाई पीओ डिले नहीं होना चाहिए। क्यों होगा, 10% भी क्यों होगा, नहीं होना चाहिए। गुड तभी माना जाएगा जब वो 10% के अंदर होगा। अपने को ट्राई ये करना है कि डिले ही ना हो। 10% तो क्या है, डिले ही ना हो। कल्चर ही ऐसा होना चाहिए कि पीओज भी एक ऑर्डर की तरह ट्रीट होना चाहिए। जैसे अपन कोई एक ऑर्डर आता है तो फटाफट उसको मेक लाइन में बना के निकालने की कोशिश करते हैं ताकि मेक लाइन डिले ना हो। सेम तरीके से पीओज को भी ट्रीट करना है कि भाई पीओ डिले 1 मिनट से भी क्यों होगा। पीओ आया, ऑन टाइम बनेगा, ऑर्डर की तरह ट्रीट होगा और बन के ख़त्म होगा ना। क्यों डिले करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो ऐसा कल्चर बनाना है अपने को आउटलेट पे कि भाई पीओज भी एक ऑर्डर की तरह ट्रीट हो और बिना किसी डिले के ऑन टाइम बन जाए। तो ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। उम्मीद यही करेंगे कि भाई इस वीडियो के बाद आप लोग थोड़ा और जग जाओगे, ताकि जो सेंट्रली एक्शन वगैरह होते हैं कॉलिंग के थ्रू, वो आप लोग उस लिस्ट में ना आओ, ताकि आप लोगों का कोई नुकसान ना हो। तो इस वीडियो मेरे को यही बताना था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।